क्या वासुकी नाग जिनका जिक्र हमारे प्राचीन पुराणों में किया गया था वो केवल एक मिथ है, और क्या हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एक माइथोलॉजी है? इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने, जिनको मिला है एक प्री हिस्टोरिक स्नेक का फॉसिल। और इस डिस्कवरी के बाद टाइटेनोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप नहीं रहा है, क्योंकि आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स को जो फॉसिल मिला है वो टाइटेनोबोआ के साइज से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस रिसर्च का और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो फॉसिल डिस्कवर हुआ है इसका नाम है वासुकी, जिसका जिक्र प्राचीन भारतीय पुराणों में कई बार होता है। वासुकी नाग को भगवान शंकर अपने गले में धारण करते हैं। तो आखिर जिस सांप का फॉसिल मिला है उसका नाम वासुकी क्यों रखा गया? वासुकी नाग असल में कौन थे? और रिसर्च के दौरान ये जो फॉसिल मिला है क्या ये वाकई वासुकी नाग का फॉसिल है? तो हो जाओ तैयार चलने को प्राचीन काल में, क्योंकि हम जानने वाले हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के तगड़े वीडियो में। What would you do if you found a snake as long as a school bus and as heavy as a car? देखिए, ये जो वासुकी नाग का टॉपिक है अभी इंटरनेट पर और यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फेमस है, और ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि ये डिस्कवरी जस्ट अभी ही हुई है। लेकिन एक्चुअली में ये जो फॉसिल मिला था ये 2005 में ही मिल चुका था। और आईआईटी रुड़की की जो टीम इस पर रिसर्च कर रही थी उनको स्टार्टिंग में तो यही लग रहा था कि ये किसी स्नेक का नहीं बल्कि एक क्रोकोडाइल का फॉसिल है। तो फाइनली 2005 में मिले फॉसिल के बारे में अब 2024 में कंफर्मेशन आया है कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप हुआ करता था। लेकिन फिर वही बात आती है कि आखिर इसका नाम वासुकी इंडिकस क्यों रखा गया। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर वासुकी नाग थे कौन। वासुकी नाग को हिंदू भगवान शिव के नाग और सांपों के राजा के रूप में पूजा जाता है। वासुकी नाग का वर्णन समुद्र मंथन के दौरान भी मिलता है, जब अमृत को लेकर देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में रस्सी की जगह वासुकी नाग को ही मेरु पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। बहुत से लोग मानते थे कि वासुकी नाग काल्पनिक है, और बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं कि हमारे जो प्राचीन भारतीय इतिहास है वो पूरा ही काल्पनिक है, मतलब रामायण महाभारत कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन हम उस टॉपिक पर नहीं जाते हैं, हम जाते हैं सीधा आईआईटी रुड़की की तरफ। आईआईटी रुड़की की एक रिसर्च में ये पाया गया कि गुजरात की कच्छ की एक खदान में जो जीवाश्म मिला है वो इतना ज्यादा बड़ा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक था। इसकी लंबाई 26 फीट से 50 फीट तक हो सकती थी। ये फॉसिल 4.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है, और इस फॉसिल पर करीब 6 महीने जांच करने के बाद आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं वो उन्होंने क्लेम किया है कि ये आज तक का पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसके सामने टाइटेनोबोआ भी कुछ नहीं लगता। अब आप बोलोगे गौरव भाई वासुकी नाग की हिस्ट्री बता दी, इस सांप के फॉसिल के बारे में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस फॉसिल को वासुकी नाग के नाम पर वासुकी इंडिकस का नाम क्यों दे दिया गया। क्या इस फॉसिल के आसपास भगवान शंकर का कोई मंदिर था या फिर भगवान शंकर की कोई मूर्ति मिली थी? तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब खुदाई के दौरान ये फॉसिल मिला था तब इसके आसपास कोई मंदिर था या कोई भगवान शिव की मूर्ति मिली थी। एक्चुअली रिसर्च के दौरान जब पाया गया कि ये सबसे बड़ा नाग था, तो सभी लोगों के दिमाग में इसका नाम रखते टाइम एक ही शब्द आया होगा, द किंग ऑफ स्नेक, क्योंकि भैया दुनिया का सबसे बड़ा नाग है ये। और जब किंग ऑफ स्नेक की बात आती है तो हर भारतीय के मन में वासुकी नाग का ही नाम आता है, क्योंकि वो भी किंग ऑफ स्नेक ही माने जाते हैं भारत में। और यही रीजन है कि जो फॉसिल मिला है इसका नाम वासुकी इंडिकस रख दिया गया। ये दर्शाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप, मतलब सांपों का राजा भी इंडियन ही है। वैसे इंडिया में बहुत तरीके के सांप मिलते हैं, कुछ तो हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। देखो, एक समय था जब धरती पर सांपों का राज हुआ करता था। ये डायनासोर्स का शिकार करते थे, उनकी बॉडी के चारों तरफ खुद को लपेट कर उनका दम घोंटकर उन्हें मार देते थे। 5 करोड़ साल पहले तो सांप इतने बड़े होते थे कि एक बार में पूरा का पूरा क्रोकोडाइल निकल जाते थे। और सोचो, ये सब चीजें तो मैं आपको टाइटेनोबोआ के बारे में बता रहा हूँ। वासुकी इंडिकस प्राचीन काल में क्या करता होगा आप खुद इमेजिन कर लो। लेकिन ये सारे सांप जो है ना वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, ना टाइटेनोबोआ एग्जिस्ट करता है और ना ही वासुकी इंडिकस। अभी केवल हमारे पास उनके किस्से कहानियां हैं और उनकी हड्डियों के कुछ टुकड़े हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा सांप है जो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है और जिंदा भी है? द बिगेस्ट स्नेक अलाइव। वैसे तो मैं 2 मिनट बता सकता हूँ, लेकिन तुम पे मैं टास्क छोड़ देता हूँ। तुम मुझे कमेंट करके बताओ भैया अभी फिलहाल 2024 में ऐसा कौन सा सांप है जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और जिंदा है। सही जवाब देने वाले 10 लकी लोगों के घर पे मैं सांपों से भरा हुआ डब्बा भिजवा दूंगा। अबे साले तो देखो भैया, ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में केवल सांप बड़े होते थे, प्राचीन काल में सब कुछ बड़ा होता था।
मतलब इंसान भी बहुत बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, इंसानों की हाइट कम होती जा रही है। तो इससे पहले कि तुम्हारी हाइट और कम हो जाए और तुम लाइक का बटन ही ना दबा पाओ, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भैया वीडियो खत्म हो चुका है। और अगर ये वीडियो देखने में मजा आया तो इसको शेयर कर देना और कमेंट में अपने पसंदीदा सांप का नाम भी बता देना, वो आपका दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं जा रहा हूँ नागराज की कॉमिक्स पढ़ने, तुम लोग भी गर्मियों की छुट्टियों में मजे लूटो। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।